नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार में 21,391 सिपाही पद की होने वाली बहाली के संबंध में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी तो सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 10 लाख नौकरियां दी जाएगी और 10 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में 9 जून 2023 को केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार ने एक एडवर्टीजमेंट जारी किया है, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023। तो इसमें जो जारी की गई और ये वेबसाइट है इनका ऑथराइज्ड www.csbc.bis.nic.in। मैं अनुरोध करूंगा वैसे कैंडिडेट से जो भी महिला पुरुष कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं सिपाही भर्ती के लिए, वो इस वेबसाइट पर जाएं और इस एडवर्टीजमेंट को पूरी सावधानी से पढ़ें। और मेरा ये सुझाव होगा आप सभी लोगों के लिए कि एक कॉपी में एक एक पॉइंट को आप नोट कर लें, ताकि आप जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, आरक्षण से संबंधित प्राप्त प्रमाण पत्र हैं, सिलेबस के संबंध में जानकारियां हैं, वो सब आप नोट कर लें। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ होगा 20 जून से एप्लीकेशन आपको भरना है ऑनलाइन, और 20 जुलाई अंतिम तिथि है। तो आप जो फॉर्म भरेंगे तो उनमें क्या फ़ोटो देना है, क्या सिग्नेचर करना है, कौन कौन से कागजात अपलोड करने हैं, कैसी सूचनाएं भरनी हैं, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए शुरू से अंत तक एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। दूसरा कि जो इस एडवर्टीजमेंट के लास्ट में है कि रद्द किन किन कारणों से हो सकता है, उसको भी बहुत सावधानी से पढ़ेंगे, ताकि आप ये सारी जानकारियाँ कलेक्ट करके रखें कि फॉर्म जो भरा जाए वो एकदम सही, ताकि फॉर्म किसी भी तरह से रिजेक्ट होने की नौबत नहीं आए। और रिजर्वेशन के मामले में मैं शुरू में ही आपसे ये कहूँगा कि जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं वो तो अपने पास रखें ही अवेलेबल, लेकिन रिजर्वेशन से संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र हैं और जाति प्रमाण पत्र हैं, वो आप बना कर रखें। जैसा कि जानते हैं कि इसके लिए जो पात्रता दी गई है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए और बिहार का मूलवासी को आरक्षण मिलेगा। और बिहार के बाहर के जो कैंडिडेट होंगे वो चाहे किसी भी कैंडिडेट कैटेगरी के हों, उनको सामान्य श्रेणी ही भरनी है, क्योंकि उन्हें आरक्षण का कोई लाभ बिहार में नहीं मिलेगा। बिहार की वैसी लड़कियां जो दूसरे राज्यों में चली गई हैं शादी के बाद, उनका ससुराल दूसरे राज्यों में है, उन्हें भी रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि चूँकि बिहार के मूलवासी को मिलना है, इसीलिए जो लड़की शादी जिसकी हुई होगी बिहार में, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। विवाहित महिलाओं के लिए मैं सबसे पहले यही स्पष्ट कर दूँ कि विवाहित महिलाओं का किसी भी तरह का सर्टिफिकेट, चाहे वो अस्थायी प्रमाण पत्र हो आवास का, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, या पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट हो, वो सर्टिफिकेट जो विवाहित महिला है वो अपने पिता के नाम और पिता के पते के आधार पर बनवाएंगी, तभी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। पति के नाम और पते से बनवाने पे उन्हें नहीं मिल पाएगा आरक्षण का लाभ। अब मैं बतला दूं कि ये जो सिपाही का पद है वो 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 का है, 21,700 से 69,100 का। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को 3% इंक्रीमेंट मिलता है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए मिलता है। जो भारत सरकार डीए अनाउंस करती है वही परसेंटेज बिहार में भी मिलता है। अभी जैसे वेतन स्टार्ट होगा 21,700 पर, तो 42% अभी जो डीए है वो मिलेगा। और जो हाउस रेंट है वो वैरी करता है जगह पे, जो 4% से लेकर 16% होगा, तो ये आपको मिलेगा। और जो एनपीएस है जिनका सिलेक्शन होगा, वो जो 10% जो कटता है हम सभी सरकारी कर्मी का वो कटेगा। अब मैं कैंडिडेट के लिए ये जानकारी दे दूं कि इसमें
रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वर्टिकल बिहार सरकार की, SC 16%, ST 1%, EBC 18%, BC 12%, W और जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं 3%। पिछड़े वर्ग की महिला का मतलब होगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एंड बैकवर्ड क्लासेस, और EWS का 10%। अब ये मैं बतला दूं कि SC ST के लिए तो अस्थायी प्रमाण पत्र के साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, और EBC BC के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जरूरी है, और EWS के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जरूरी है। इसके लिए और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो 35% है महिलाओं के लिए, जो 3% जो वर्टिकल रिजर्वेशन है पिछड़े वर्ग की महिला का वो इस पर लागू नहीं होता। तो 35% 97% पर होगा ये महिलाओं का रिजर्वेशन, और 2% जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र मिला हुआ है, उनके पोता पोती नाती नतनी को 2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। फिजिकल टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट चुने जाएंगे वो एक लिखित परीक्षा के आधार पर चुने जाएंगे। वो लिखित परीक्षा जो होगी वो OMR शीट पर होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और कम से कम 30 नंबर लाना सभी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है। 30 नंबर से कम जो लाएंगे वो फिजिकल टेस्ट के लिए तो चुने ही नहीं जाएंगे। तो और जो चुने जाएंगे तो उसमें जो सिलेबस है, सिलेबस में है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो 100 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, सोशल साइंस का मतलब होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, और साइंस से होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी होगा। इसके अतिरिक्त जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन होंगे। ये 2 घंटे की परीक्षा होनी है। अब जो होगा कि इस लिखित परीक्षा में जो मार्क्स आएंगे, जो मिनिमम 30 है, उस पर मेरिट लिस्ट जो बनेगा कैटेगरी वाइज जितनी वैकेंसीज है उसके 5 गुना को लिया जाना है। अब जो 5 गुना, तो अब जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा उसका आधार होगा फिजिकल टेस्ट। ये जो परीक्षा का मार्क्स है लिखित परीक्षा का, ये मैंने जो पढ़ा उसमें ये मेरिट का आधार नहीं होगा। ये मेरिट का जो आधार होगा चयन के लिए वो होगा 3 फिजिकल टेस्ट पर। पहला होगा दौड़। दौड़ अधिकतम 50 अंक का है, उस समय बना हुआ है कि इतना से इतना पर ऐसे, तो अधिकतम 50 अंक। उसी तरह ऊंची कूद के लिए है 25 अंक, और गोला फेंक के लिए है 25 अंक। ऊंचाई में जो सीना का सवाल है जांचने का, तो सीना में महिलाओं के लिए सीना जांच नहीं है, उन्हें नहीं देना है। इसके अतिरिक्त मैं ये बताऊं कि एज जो सामान्य महिला पुरुष हैं उनके लिए 18 से 25 है, लेकिन अन्य जो कैटेगरीज हैं उनके लिए आप एडवर्टीजमेंट में देख लें। कुछ के लिए 18 से 27 है, कुछ के लिए 18 से 28 है, कुछ के लिए 18 से 30 है। इसको अपनी अपनी कैटेगरी और स्त्री पुरुष के हिसाब से आप उसको देख लेंगे कि आप कहाँ उस पर आते हैं। कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2022 रखा गया है। तो मेरिट लिस्ट तैयार होगा। फिर यही दौड़ 50 अंक, गोला 50 अंक और ऊंची कूद 25 अंक। इसमें कितना कितना आया है उनके दौड़ और दूरी, वैसे जो उसका क्राइटेरिया एडवर्टीजमेंट में देख लीजिए, उसके अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और जिनका भी सिलेक्शन फाइनली होगा तो नियुक्ति के पूर्व उनका मेडिकल टेस्ट होगा, और साथ ही यह जानते हैं कि सभी का कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट भी तो जांच होनी ही है। मैं बार बार अनुरोध करूंगा कि जब जिनका सिलेक्शन हो तो कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट का जो फॉर्म होगा उसमें कोई भी फैक्ट आप छुपाएंगे नहीं। आरक्षण का जो दावा कर रहे हैं उनको दावा करना ही पड़ेगा। आरक्षण का दावा नहीं करेंगे तो आप आरक्षण नहीं माने जाएंगे। दूसरा कि इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर गलत आरक्षण का दावा करेंगे तो आपका कैंडिडेचर गड़बड़ा जाएगा। तो स्पेशली जो कैटेगरी मिसमैच का सवाल होता है वो जनरली 2 ही कैटेगरी में होता है जो मैंने अमूमन देखा है, वो है बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। होता ये है कि कैंडिडेट वो जाते हैं साइबर कैफ़े में, ज़्यादातर कैंडिडेट अपने से, कुछ लोग अपने से भी भरते हैं, कुछ ज़्यादातर साइबर कैफ़े में जाते हैं, अपनी जाति बतलाते हैं। साइबर कैफ़े वाले को भी पूरे तौर पर जानकारी नहीं रहती है कि ये EBC या MBC जो कहते हैं उसमें है या BC में है।
बैकवर्ड क्लासेस अनुसूची 1 जो है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और बैकवर्ड क्लासेस अनुसूची 2 जो है वो पिछड़ा वर्ग है। तो आप से अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के साइट पर जाएं, जातियों की सूची जो कैटेगरी वाइज है, एससी अपने जाति को कन्फर्म कर लें, एसटी अपनी जाति को कन्फर्म कर लें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अपनी जाति को कन्फर्म करें, पिछड़ा वर्ग अपने जाति से कैटेगरी को कन्फर्म करें और कैटेगरी के अनुसार ही कैटेगरी भरने में कोई गलती नहीं करें। चूँकि इसमें मैंने एडवर्टीजमेंट में देखा है कि कैटेगरी मिसमैच की स्थिति में आपको दिक्कत होगी, तो कैटेगरी सही सही आप भरेंगे। ये सारी जानकारियाँ जो मैंने दी हैं और स्पेशली एक बार आप ज़रूर इसको पढ़ लेंगे कि रद्द हमारा किस किस आधार पर हो सकता है और एक जो बहुत अमूमन कि क्या क्या चीज़, कौन कौन सा सर्टिफिकेट हमको चाहिए, क्या क्या और कागजात चाहिए, फ़ोटो क्या चाहिए, सिग्नेचर कैसे करना है। और मैं एक चीज़ और बतला दूं कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जो पूरी प्रक्रिया, लगभग 1 साल की प्रक्रिया होती है कि इसमें आपको उस मोबाइल को बदलना भी नहीं और मोबाइल आपके नाम से रजिस्टर्ड होना चाहिए और ईमेल आईडी भी आपके नाम से होना चाहिए। ये 2 चीज़ मस्ट है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किए जाएंगे वो आपके उसी रजिस्टर्ड मोबाइल पे और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, इसको आप 1 वर्ष की अवधि में चेंज भी नहीं करें, यही सावधानी बरतेंगे। मैं समझता हूँ कि आपके लिए जितनी आवश्यक जानकारियाँ थीं मैंने दे दी हैं और मैं आपके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूं। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अभी मेहनत करें, लग जाएं। 20 जून से पोर्टल खुलेगा फॉर्म भरने के लिए, 20 जुलाई अंतिम तिथि है। अच्छे से फॉर्म भरें, तैयारी करें इसके लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जय